तो याद करके तुम्हें दुख दे दे। तो इसलिए उन बातों को भलाई भूल जाने में होती है, उनको भूल जाया करो। बुरी बात को भूल जाना चाहिए और अच्छी बात को याद करना नहीं, बार बार याद करना चाहिए। इसलिए कहिए कि नाम को ना भूल जाना। नाम को ना भूल जाना का मतलब उससे कैसे बचें भूल जाने से। उसके लिए संतों ने पहला जो नियम था वो बता दिया कि नाम का सिमरण करो। नाम का सिमरण करो। सिमरण करने का मतलब बार बार उस नाम को दोहराते रहो। जिस चीज़ को बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराने से नंबर एक तो वो तुम्हें पक्का हो जाएगा, उसमें भूल नहीं पड़ेगी कभी। दूसरी चीज़, बार बार करने से उसकी जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी हुई है और एक देखोगे तो लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती, वैसे अगर कोशिश करोगे वो अग्नि नहीं हमें मिल सकती। लेकिन एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को बार बार रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसके अंदर अग्नि है, लेकिन वो कैसे मिली? बार बार रगड़ने से। वो छुपी हुई उसकी शक्ति प्रकट हुई उसके रगड़ने से। इसी प्रकार से कोई कह दे कि दूध में, ये तो हम जानते हैं कि मक्खन दूध से निकलता है, कोई आदमी नहीं जानता, उसको नहीं पता, तो वो तो ये भी पूछ लेगा कि आलू पेड़ के ऊपर कहाँ लगते हैं। आलू पेड़ पर नहीं लगते, ज़मीन में लगते हैं। कोई कहते गाजर कहाँ लगती हैं, गाजर और मूली भी ज़मीन में लगती हैं। लेकिन जानकारी जिस चीज़ की हो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी वास्तविकता को खोजने के लिए, जैसे दूध के लिए भी कह दिया जाए दूध में मक्खन है, देख कैसे निकालोगे? दूध में हाथ मार के कह दोगे नहीं है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और संतों ने बहुधा ये उदाहरण इसीलिए सत्संगियों के वास्ते बहुत तसल्ली के साथ, यकीन के साथ बताए हैं, बहुत ही सुलभ और आसान करके, ताकि भोले से भोला जीव भी उसको समझ सके कि उस दूध को गर्म करोगे, जमाओगे, फिर उसको रिड़कोगे, फिर उसमें मक्खन निकलेगा। और मक्खन को भी उसको गर्म करके लस्सी, पानी, जो भी उसमें दूसरे तत्व होंगे अलग कर दोगे और निखालस घी प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर वो प्रभु की शक्ति व्यापक है। लेकिन अगर यूं देखने से, या नास्तिक लोग कोई कह दे कि दिखा हमें कहाँ है परमात्मा, दिखाओ कहाँ है, तो वो परमात्मा भी हमारे अंदर उसी प्रकार से रमा हुआ है जिस प्रकार से तिलों में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है। लेकिन मिलेगा कैसे? मंथन करने से, उसको बार बार रगड़ने से। बार बार रगड़ना है, नाम का सुमन करना, मंथन करना है, ध्यान का करना। जब ध्यान करोगे एकाग्र चित्त होके, बाहर की चीज़ों का ध्यान हटा के, अंतर में जब इन संसारी चीज़ों को, मैंने कहा कि भूल जाओ, अगर ये नहीं भूलोगे, एकांत में जब जाओगे, नाम तो भूल गया तो वो चीज़ें याद आएंगी। अगर नाम याद है तो उन चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए उस नाम का सुमन पहली पहली है। प्रथम सीढ़ी भक्ति करने की, साधना करने की, मन को एकाग्र करने की है नाम का सुमन करना, चिंतन करना और मनन करना। ये तीन अवस्थाएं हैं। चिंतन करना चेतनता दिलाता है, मनन करना उसको याद करना है, और सुमन करना उसको बार बार जिह्वा से या कंठ से अंदर में बिना सुनाए किसी को उसको याद करते रहना है, सुमन करते रहना है। और जब सुमन करते करते आगे जब बढ़ते चले जाओगे तो उसी नाम की तीन अवस्थाएं बन जाएंगी। पहला जो होगा वो जाप होगा,
जाप करने में तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। वही जाप करते करते समय बीतता चला जाएगा, करते करते तुम्हारा जिसमें पूरा मन लग जाएगा, एकाग्रचित हो जाओगे। जब भी तुम एकांत का समय होगा, ध्यान का समय होगा, या जब भी चाहोगे कि हम अब अभ्यास करें, तो उस टाइम में जब टाइम आएगा अपने आप ही वो नाम का सुमन शुरू हो जाएगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होगा, काम करते रहोगे, सुमन होता रहेगा, दूसरे लोग आसपास की बात करते रहेंगे, आप वो बात भी सुनते रहोगे, आपका वो काम भी चलता रहेगा। वो जाप अजपा बन जाएगा। अजपा जाप जो तुम्हें बिना याद किए, बिना सुमरे भी वो जाप होता रहे। तीसरा है अनहद। वो अनहद का ये है कि इन जो शरीर से जो हमारे अंग हैं उनसे याद करने, जिह्वा से जैसे होठ कंठ को छोड़ के, और उसको याद ना करके भी अजपा जाप से भी आगे की जो अवस्था होगी, तो वो जब भी खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, सोते रहोगे, सपन होगा, जागता रहेगा। जो जो मन घड़ी की सुइयों की तरह जैसे चलता है दिल हमारा, उसी प्रकार से वो नाम भी उन सुइयों की तरह से अपने आप उसका नाम का सुमन होता रहेगा। उसको कबीर साहब ने इसीलिए कही कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जब खत्म हो जाती हैं, ये सूरत अपने आप उस अवस्था में चली जाती है जहाँ जाके इसको शांति मिलती है, जहाँ जाने के बाद में ये दुनियादारी की बातों से, उन बेकार के ख्यालात से, मन में उठने वाले जो भी गुनाह हैं उनसे बच के सिर्फ नाम को ही याद करें। इसलिए कही पहले जो शब्द कहा था उसकी ओर लेके जाता हूँ कि संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरे त्यों तो यज्ञ समान। जो जो पग धरनी धरे, अब आप लोग चल के आए हो संतों के मिलन के लिए, सत्संग के लिए, दर्शन के लिए आए हो, लेकिन इस दर्शन पे आने से पहले पग धरना तो दूर की बात है। जब तुमने ये ख्याल किया कि कल हम जाएंगे, कल आश्रम जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, सत्संग सुनने जाएंगे, उसी वक्त से तुम्हारा जो ख्याल बन गया वो सब का सब तुम्हारा सुमरण में गुजरता है, सब का सब तुम्हारा ध्यान में जाता है। कभी उसको बड़ा ध्यान मत समझ लेना कि एकांत में बैठे और वहाँ बैठ के तुम आंखें बंद करके और घूमते रहे तीन लोक में, करवाते रहे घर परिवार के काम, ढूंढते रहे लड़कों के लिए नौकरी, करते रहे खेती बाड़ी को याद, या उसमें वो याद करते रहे कि बच्चों का रिश्ता करना है, उसकी शादी करनी है, उसका ये करना है। वो ध्यान है, ध्यान तो है उन चीज़ों का, लेकिन वो ध्यान नहीं, प्रभु के नाम का ध्यान ही असली ध्यान है। वो कल्याण करने वाली चीज़ है। इसलिए कि कदम रखने से पहले तो तुम्हें बहुत ही पुण्य प्राप्त हो चुका होता है, क्योंकि मन में जब वो ख्यालात शुरू हो लिया, जब इंसान की बुरी भावनाएं बाहर निकलती हैं, जब शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाएं मन में आते हैं, अब जाते हो शुद्ध काम के लिए, जाते हो मन की पवित्रता के लिए, जाते हो उपदेश, शिक्षा और सत्संग सुनने के लिए, और ख्यालात मन के बदले नहीं, ख्याल उसी चिंता में हैं, मन में बातें वही हैं। जब कितनी भी अच्छी जगह में जाके बैठो, हाँ इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। वो तुम्हारा समय जो गुजरेगा, जितना समय तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारा पुण्य का समय है, उसका भी तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। ये नहीं कि वो निष्फल गया। निष्फल तो इंसान का वो समय जाता है जो संसार की बातों में, निंदा में, दूसरों के जिक्र करने में व्यर्था खो देते हैं। उस वक्त को उसकी कोई कीमत, कोई कदर, कोई महत्व, कोई उसका फल नहीं बनता। फल तो उसका बनेगा वो घड़ी शुभ जानो, वो दिन अच्छा जानो, जिस दिन गुरु के दर्शन होते हैं, जिस दिन तुम्हें सत्संग सुनने को मिलता है, जिस दिन तुम गुरु दरबार में जाते हो। क्योंकि शुभ घड़ी वही होती है जब हमें किसी महापुरुष के दर्शन हो। नहीं तो
इंसान पास में रहता भी नहीं कर सकता। दर्शन का मतलब भी भावनाओं से होता है। मन की भावनाएं हो, पास में बैठे रहो। यहाँ से हम जाते हैं तीर्थों पे स्नान करने के लिए, मन में सोचते हैं कि हमारे पाप दूर हो जाएंगे, और ये भावना लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से और कुछ नहीं होता, तो हमारे मन में तो ये होता है कि हमने तीर्थ कर लिया, हमारे पाप कट गए। लेकिन ये नहीं सोचते जो बेचारे मेंढक, मछली, मगरमच्छ इनका जीवन भोगते हैं, वो उसी पवित्रता में रहते हैं, उनका जीवन क्यों नहीं बदलता। इसी प्रकार से रात दिन पास पड़े रहने से कुछ नहीं बनता इंसान का। भावना जब शुद्ध नहीं है, विचार उसके अच्छे नहीं है, तो उसके मन में तो जो ईर्ष्या है, बुरे ख्यालात हैं, सोच उसकी नकारात्मक है, तो शैतानी शक्तियां कब्जा कर लेती हैं उसके मन पर। और जब शैतानी शक्तियां किसी की बुद्धि पर बैठ जाती हैं, उसको अच्छा कभी नहीं सोचने देती। जिसको काल की शक्तियां कहते हैं, उर्दू में उसको शैतानी शक्तियां कह देते हैं, कोई अलग बात नहीं है। तो वो जब काल किसी के सिर पर बैठ जाता है, वो दुष्ट काम करवाता रहता है, उसको शिथिल नहीं रहने देता। नई से नई, बुरी से बुरी उसके मन में ख्यालात वही घुलते रहेंगे, वही जहर बढ़ता रहेगा। उसके लिए भी संतों ने अलग अलग कितनी बात कही है। वो कहते हैं कि तुम अगर सांप को कितना भी दूध पिलाओगे, क्या सोचते हो वो अमृत रूपी दूध पीने के बाद क्या उस अमृत बना देगा?